वो उसकी बलि देने लगता ही है कि पास एक और बड़ी तलवार से राजू पंडित पर वार कर देता है और पंडित वहीं पर ढेर हो जाता है और राजू बच्चे को बचा लेता है। हाँ, आज मौसम अच्छा है, काफी अच्छा मौसम है। आज तो दिल कर रहा है कि जाऊं और जाकर बब्बन की बिरयानी खा कर आऊं। हाँ, पर क्या करूं, काम भी तो खत्म करना है। ऐसा करूंगा, घर जाकर ही खा लूंगा जो भी बना होगा। क्या एवें ही पैसे ही जाया करने हैं, ना रहने ही देता हूँ। चल चल, बस यही काम ठीक है। ना ही देखूं तो अच्छा है, गरीब आदमी तो खाने की तरफ देख भी नहीं सकता। अच्छा चलो, अरे शहजादो जल्दी करो जल्दी। राजू अपना काम ऐसे ही बहुत ही मन से और बहुत ही मेहनत के साथ करता था। आज का काम तो खत्म हो गया। चलो चलता हूँ, और जाते वक्त साधु जी को भी तो मिलकर जाना है। प्रणाम करके तो मैंने रोज ही जाना होता है साधु महाराज को। हाँ चलो जल्दी बस निकलो। राजू वहाँ से निकल आता है क्योंकि राजू एक साधु को बहुत ज्यादा मानता था और रोज ही उसको प्रणाम करके ही घर को जाता था। वो ये समझता था कि साधु से मिलने से मेरा दिन अच्छा गुजरता है, और अगर मैं किसी दिन ना मिला तो शायद पता नहीं क्या हो। तो वो रोज ही साधु के पास जाता था। क्षमा करिए गुरुजी, आज मैं थोड़ा सा देरी से आया, माफ करिएगा मुझको, क्योंकि थोड़ा सा आज काम ज्यादा था। लेकिन आपको तो पता है, मैंने प्रणाम आपको तो करके ही जाना होता है, और जब तक मैं आपको मिलूं ना तो मेरा तो दिन अच्छा ही गुजरता नहीं। तो इसीलिए मुझको थोड़ी सी देरी हो गई। क्षमा करिएगा गुरुजी, क्षमा करिएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ तो गए ना तुम और प्रणाम भी कर लिया। मुझे इतनी फिक्र नहीं होती, इतनी परवाह नहीं होती कि मेरा कोई शिष्य मुझे करके ही जाए तो फिर ही मैं खुश होऊंगा, वरना नहीं। अरे मैं खुश हूँ तुम पर, वैसे भी खुश हूँ, परेशान मत होना। और घर में सब कुछ खुशल मंगल है ना? जी जी गुरुजी, घर में सब कुछ कुशल मंगल ही है आपकी कृपा से। तो चलिए ठीक है, मैं अब चलता हूँ घर। हाँ ठीक है बेटा, चलो जाओ, ऊपर वाला तुम्हारे साथ हो, ध्यान से जाना। राजू वहाँ से साधु महाराज को प्रणाम करके वापस घर को चला जाता है। राजू अपने घर आ जाता है और गंगा उसको देखकर ये कहती है कि आज आप इतनी देर क्यों लगा कर आए हैं? क्या आज ज्यादा कोई काम था आपको? कब से इंतजार कर रही हूँ कि अब आएंगे, लेकिन आज तो काफी ही देर हो गई। इतनी भूख लगी थी मुझको, मैंने कहा राजू जी आते हैं तो खाना खाऊंगी उनके साथ ही। हाँ बस गंगा, मुझको आज थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि काम भी थोड़ा ज्यादा था और वो खत्म करके ही आना था। और तुमको पता भी है, आते वक्त मैंने गुरुजी को प्रणाम करके आना ही होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, वरना तो जल्दी ही आ जाता। तो चलो लगाओ खाना, फिर खाते हैं। राजू जी, अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मनाएंगे ना? अरे नहीं गंगा, क्यों, तुमको क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी बातों का बुरा मानता हूँ? बोलो क्या बात है? राजू जी, बात ये है कि आप इतना अंधविश्वास
मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो साधु कैसा है कैसा नहीं है। आप रोज उसको प्रणाम करके आते हैं, उसको अपना गुरु मानते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, वो कौन है। वो सिर्फ जंगल में ही तो बैठा है। और आजकल मुझको पता है, मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं। आजकल ऐसे साधु जो जंगलों में खंडरों में तपस्या करते हैं, वो दिल से नेक नहीं होते। तो बस इतना ही कहूँगी कि संभल कर रहिएगा। अरे नहीं नहीं गंगा, वो ऐसे नहीं है, तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो। बहुत से साधु होंगे जो बुरे होंगे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं। मैंने तो आज तक उनसे जितनी भी बात की है, मेरी समझ में तो यही आया है और लगता भी यही है कि वो एक अच्छे इंसान है। तो इसीलिए तो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा, वैसे तुमने क्या किस्से सुने हैं? क्या करते हैं ऐसे पंडित जो खंडरों में जंगलों में अकेले तपस्या करते हैं? मैंने ये सुना था कि जो ऐसे पंडित अकेले तपस्या करते हैं, वो शक्ति प्राप्त करना चाहते होते हैं, इसीलिए वो इंसानों की बलि देते हैं। तो इसीलिए मुझे डर लगता है, और तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं गंगा, तुमको कोई गलत फहमी हो गई है। वो ऐसे नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा चलो छोड़ो, खाना लगाओ, इतनी परेशानी मत लो, वो ऐसे नहीं है। गंगा फिक्र में थी कि वो साधु, जिसका कोई पता भी नहीं कि वो कौन है, कहीं कुछ कर ही न दे राजू को, इसीलिए उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन राजू ये मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ महल में बहुत ही खुशी का माहौल था, क्योंकि राजा भानु को ऊपर वाले ने बेटा दिया था, जिससे राजा भानु बहुत ही ज्यादा खुश था। आज मैं बड़ा ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने जो मेरे दिल की तमन्ना थी वो पूरी कर दी। बहुत ही ज्यादा खुशी है। पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि राजा साहब की तरफ से बेटे की खुशी का न्योता है। सबको बता दो, सबको। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी महाराज, अभी ही सबको न्योता मिल जाएगा, आप फिक्र मत करें। बस ये जो छोटा हमारा राजकुमार है, अब तो बस इसकी फिक्र करें। ठीक है महाराज, मैं सबको न्योता देकर आता हूँ। हाँ शामू, सबको देकर आओ मेरी तरफ से न्योता। क्या महाराज, सबको बुलाया है, कोई भी छूटे ना। ठीक है, हम अपने बेटे की इतनी बड़ी खुशी करेंगे ना कि सारे के सारे गांव खुश हो जाएंगे, और उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा नया राजा जो आने वाले वक्त में बनेगा वो आ चुका है। चलो जाओ, न्योता देकर आओ सबको। शामू, जो राजा साहब का बहुत ही खास था, वो राजा साहब के कहने पर पूरे राज्य में न्योता देने चला जाता है। दूसरी तरफ पंडित अपनी तपस्या में मगन था, और वो एक दानव की पूजा करता था, और दानव की पूजा करके बहुत ही बड़ी शक्ति प्राप्त करना चाहता था। आए मेरे दानवों के दानव, महादानव, क्या आप मुझको दर्शन दे सकते हैं अपने? मैं बहुत देर से तपस्या कर रहा हूँ। आप कहाँ हो? आप मेरी आवाज तो सुनते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। आज मुझको जवाब दो, ऐ मेरे दानवों का दानव, मुझको जवाब दे। मेरी इतनी मेहनत का कुछ फल है तो मुझको दे। ऐ दानवों के दानव, मेरी बात को सुने। काफी देर पंडित ऐसे ही करता रहता है। पंडित के इतना ज्यादा बुलाने पर भी महादानव नहीं आता, और पंडित बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और ये कहता है कि लगता है मैं असफल रहा, क्योंकि मैं गलत था। शायद जिसकी मैं पूजा करता था, जिस शक्ति को मैं मानता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही वो शक्ति है और ना ही वो दानव है, वो महान दानव जिसकी पूजा
मैं करता था, मैं करता हूँ, लेकिन आगे से नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि ऐसा कोई भी महान दानव नहीं जिसकी मैं पूजा करूँ, क्योंकि कोई भी जवाब देने वाला आगे है नहीं। अगर होता तो वो महान शक्ति जिसका मुझे इंतजार था मुझे अपने दर्शन जरूर करवाती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पंडित इतना कहता ही है कि एकदम से महान दानव वहाँ पर आ जाते हैं और पंडित से ये कहता है कि किसने कहा तुमको कि ऐसा कोई महान दानव नहीं है? अरे ये रहा तुम्हारे सामने वो महान दानव। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। बस अब मैंने तुमको दर्शन करवाने ही थे कि तुम हिम्मत हार गए, लेकिन मुझे तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी पूजा बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। तो बोलो, क्या चाहिए तुमको? अरे 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 दानव महाराज, मेरे मालिक आ गए। मेरे महान दानव आ गए। आपको पता है, इतनी देर की तपस्या, इतनी पूजा मैंने आपको यहाँ पर पाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों से तपस्या की, पूजा की। इस अंधेरे जंगल में, इस बियाबान जंगल में आपका इंतजार किया, और देखो आज मेरी तपस्या रंग लेकर आ गई। मैं बहुत खुश हुआ आपको देखकर। आए महान दानव, मैं बहुत खुश हुआ आपके यहाँ पर आने से कि आपको मेरी तपस्या, मेरी पूजा पसंद आई। आपने मुझको अपने दर्शन दिए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पूजा मुझको भाई है, उससे खुश हुआ हूँ तो आया हूँ। तो मांगो, क्या मांगते हो? क्या चाहिए तुमको? आए महान दानव, मुझको वरदान दे, मुझे अमर कर दीजिए। मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं कभी मरूं ना, और ना ही कोई मुझे मार सके। मुझे अमर कर दीजिए, अमर। वरदान तो तुमको मैं दे दूंगा और तुम अमर भी हो जाओगे, लेकिन अमर होकर करोगे क्या? अरे मेरे मालिक, जो आप करते थे वही तो करूंगा ना। अत्याचार करूंगा, जो मन में आया वो करूंगा। लोग मुझसे रहम की भीख मांगेंगे, भीख, और मैं नहीं दूंगा। ये वरदान हासिल करना इतना आसान भी नहीं। एक तुमको काम करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन होगा। आप अर्ज तो करिए हजूर, जो भी काम होगा, जितना मर्जी कठिन हो, मैं कर लूंगा। बस बोलिए। इस शक्ति को हासिल करने के लिए तुमको एक बलि देनी पड़ेगी, और वो भी एक बच्चे की। और वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, बल्कि राजघराने से हो, क्योंकि ये शक्ति बहुत बड़ी है और ये कुछ बड़ा मांगती है। ये शक्ति तुमको आजमाएगी कि तुम ये काम कर सकते हो। अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम इस शक्ति का लायक हो, वरना भूल जाओ। अरे मेरे मालिक, मेरे महाराज, आप ये बात छोड़ दें। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। पंडित के इतना कहने के बाद चमचमाती रोशनियों में महान दानव फिर से गायब हो जाता है। महाराज के यहाँ बेटा हुआ है, मुझको पता है इस बात का। अब तो उसी की बलि दूंगा और पाऊंगा बहुत ही बड़ी शक्ति, और मैं अमर हो जाऊंगा और कोई भी मुझको छू नहीं पाएगा। हाँ, चलो लगूं काम पर। पंडित अपना एक झोला सा ले लेता है साथ, जिसमें बच्चे को वापसी पे डालकर लेकर आए, और वो वहाँ से चल पड़ता है। हल्का हल्का अंधेरा भी था और पंडित को लगा कि ये वक्त सही है राजमहल से बच्चा उठाने का, तो वो इसी सोच में निकल पड़ा था। पंडित राजमहल पहुंच जाता है और सैनिक उसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो एक पंडित था और उसने कहा कि मैं राजा साहब का खास हूँ, तो इसीलिए किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। और वो राजकुमार के कमरे तक पहुंच जाता है और वहाँ से राजकुमार को अपने झोले में डालकर वहाँ से गायब हो जाता है।
दूसरी तरफ राजू घर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था जो गंगा ने उससे बात कही कि तुमने कभी पूछा है, तुमको पता है कि गुरुजी कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कहीं वो ढोंगी बाबा ही तो नहीं। तो यही सोच वो सोच रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में ही पंडित का गुजर होता है वहाँ से और राजू देखकर चौंक जाता है और ये कहता है कि अरे 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 गुरुजी इस वक्त गांव में क्या कर रहे हैं? पहले तो कभी भी मैंने गुरुजी को गांव में नहीं देखा। वो तो जंगल में ही तपस्या करते रहते हैं और ये पता नहीं क्यों गुरुजी गांव को आए। मुझे लगता है मुझे गुरुजी का पीछा करना चाहिए। कहीं यही ना हो कि जो गंगा कह रही है वो सच हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन मुझको पीछा तो करना चाहिए क्योंकि गुरु कभी भी गांव की तरफ नहीं आए। उन्होंने तो कहा है कि मैं बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ और ना मैं यहाँ से कहीं जाता हूँ, मैं बस यही तपस्या करता हूँ। तो आज इस गांव में क्या काम हो सकता है या ये कहाँ से आ रहे हैं? पता तो करना चाहिए मुझको। ऐसा करता हूँ, पीछे पीछे ही चलता हूँ। पंडित तो राजमहल से शहजादे को उठा कर लाया था, लेकिन राजू बेचारे को इस चीज का कहाँ इल्म था कि पंडित बहुत ही पहुंची हुई हस्ती हैं। लेकिन गंगा के कहने से राजू के दिल में भी थोड़ा सा शक तो था, लेकिन गुरुजी पर नहीं और पंडितों पर। लेकिन फिर भी गांव में पंडित को देखकर राजू बहुत ही हैरान होता है, इसीलिए वो अब अपने गुरुजी का ही पीछा करना शुरू कर देता है। साधु अपनी जगह पर आ जाता है और राजू दूर से ही देखकर ये कहता है कि अरे पंडित तो अपनी जगह पर आ ही गए हैं। लगता है मैं बिला वजह ही शक कर रहा था। शायद किसी से मिलने गए हो या किसी ने बुलाया हो। लगता है बेवजह ही मैं शक कर रहा था। हाँ अच्छा, चलो चलता हूँ अब घर को। राजू अभी पलटता ही है कि राजू को किसी बच्चे की आवाज आती है और राजू पलट कर देखता है तो राजू तो हैरान ही हो जाता है। अरे गुरुजी के पास ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आया और ये यहाँ पर इसको लेकर कैसे आ गए? ना तो इसका बाप नजर आ रहा है यहाँ पर और ना ही इसकी कोई माँ है। गुरुजी का तो ये हो नहीं सकता। तो फिर गुरुजी ये बच्चा कहाँ से ले आए? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा देखता हूँ कि क्या करते हैं गुरुजी। राजू बेचारे को क्या पता था कि मेरे गुरुजी क्या करने लगे हैं। वो एक बच्चा छोटा सा अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए लेकर आए हैं ताकि उसकी बलि दे सके। तो राजू देख रहा था और पंडित ये कहता है कि अब मेरी शक्ति मुझको हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। हा हा हा। आए महादानव, ये देख, ये तेरे लिए बच्चा लेकर आया हूँ। इसकी बलि दूंगा तेरे नाम की, तेरे चरणों में इसकी बलि दूंगा और जो मुझे शक्ति प्राप्त होगी फिर उस शक्ति को कोई भी हरा नहीं पाएगा और ना ही मैं मरूंगा क्योंकि मैं तो हो जाऊंगा अमर अमर। हा 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 हा। ये जो मैंने महाराज का बच्चा राजमहल से उठाया है ना, इसका फल तो मुझको मिलकर रहेगा। अब आए महादानव, बलि कबूल करना। पंडित को ये लगता था कि मैं इसकी बलि देकर शक्ति प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ऊपर वाला तो कुछ और ही चाहता था। पंडित ये सारी बातें कर रहा होता है और बच्चे की बलि देने लगता है। राजू ये सारी बातें सुन रहा होता है और राजू ये कहता है कि अरे 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 गंगा सही कहती थी। मैं अंधविश्वास में इतना अंधा हो गया कि मुझको इस साधु का असली चेहरा पता ही नहीं चल पाया। सही कह रही थी गंगा कि हर किसी पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। ये पंडित आजकल ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजा साहब को उनका बेटा वापस मिलेगा, लेकिन ये पंडित अब नहीं बचेगा और ना ही ये बलि दे पाएगा। मैं बचा लूंगा उसको। वो उसकी बलि देने लगता ही है कि पास एक और पड़ी तलवार से राजू पंडित पर वार कर देता है और पंडित वहीं पर ढेर हो जाता है और राजू बच्चे को बचा लेता है। बच्चे को बचाने के बाद पंडित नीचे गिरा होता है और राजू को
दुख भी बहुत होता है, लेकिन पंडित ने गलत किया था और राजू पंडित को देखकर ये कहता है कि मैं तुमको अपना गुरु मानता था, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। मेरी पत्नी ने मुझको बहुत बार कहा कि ख्याल करो, देखो कहीं वो पंडित ढोंगी ही ना हो जिसको तुम गुरु मान रहे हो, कहीं उसकी बगल में छुरी ही ना हो। लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी ऐसे नहीं हैं। और उसने मुझे आगे से पता है क्या कहा कि तुम अंधविश्वास कर रहे हो, तुम अंधा यकीन कर रहे हो। कभी भी किसी पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। तो हाँ, आज मुझे पता चल गया है कि किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम जैसे ढोंगी बाबाओं से ही तो ये समाज खराब हो रहा है। तुम एक बच्चे की बलि देने जा रहे थे, अफसोस है तुम पर। राजू बच्चे को बचा लेता है और पंडित को, और पंडित का चक्रव्यूह जो उसने रचाया था अमर होने के लिए, वो धरे का धरे रह जाता है। तो इस तरह राजू ने अपने गुरु से महाराज के बेटे को बचाया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी अंधविश्वास में अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। कभी भी किसी पर इतना यकीन मत करें कि आप उस यकीन में अंधे हो जाएं और आपको कुछ नजर भी ना आए। आजकल ऐसे पंडित बहुत से हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जो ऐसे हैं उनको परखना आपने है। तो हमेशा कभी भी कोई गुरु बनाए तो उसको जाने, उसको परखें, कहीं वो ढोंगी तो नहीं, फिर जाकर उसके पीछे चले।